फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल टेक रूम बाय विकास में। आज के वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर की स्टडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसकी स्पेसिफिकेशन इसके बॉक्स पर यहाँ लिखी हुई है। किसी भी मापने वाले औजार से जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसकी एक लिमिट होती है। मतलब उस औजार से हम अधिकतम कितना माप सकते हैं और मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं। मापने वाले औजार से जो हम मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 200 इंटू 0.02 mm। इसका मतलब इस वर्नियर कैलिपर से हम अधिकतम 200 mm की नाप ले सकते हैं और 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट है। ऐसे ही इस वर्नियर कैलिपर से हम ब्रिटिश इकाई में अधिकतम 8 इंच मेजर कर सकते हैं और ब्रिटिश इकाई में इसका लीस्ट काउंट है 0.001 mm। चलिए अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड पार्ट और दूसरा स्लाइडिंग पार्ट। फिक्स्ड पार्ट पर यहाँ जो स्केल बनी हुई है उसे मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल दोनों इकाइयों में यहाँ पर दी हुई है, नीचे की ओर मेट्रिक इकाई में और ऊपर की ओर ब्रिटिश इकाई में, यानी नीचे mm में दिया हुआ है और ऊपर इंच में दिया हुआ है। ठीक है। और स्लाइडिंग पार्ट पर जो स्केल बनी हुई है उसे वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर कैलिपर से तीन तरह के माप लिए जा सकते हैं, बाहरी माप, अंदरूनी माप एवं गहराई। बाहरी माप लेने के लिए हम नीचे के जॉस का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं फिक्स्ड आउटर जॉ और इसे कहते हैं मूवेबल या स्लाइडिंग आउटर जॉ। ठीक इसी तरह अंदरूनी माप लेने के लिए हम ऊपर के जॉस का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं फिक्स्ड इनर जॉ और इसे कहते हैं मूवेबल या इनर स्लाइडिंग जॉ। और गहराई नापने के लिए हम इस स्केल की सहायता लेंगे जिसे कहते हैं डेप्थ स्केल। वर्नियर कैलिपर को लॉक करने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए हैं जिन्हें लॉक स्क्रू कहते हैं। नीचे की ओर दिए गए इस स्क्रू को फाइन एडजस्टिंग स्क्रू या थंब स्क्रू कहते हैं। वर्नियर स्केल पर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट लिखा हुआ होता है। यदि नहीं है तो आपको उसका लीस्ट काउंट निकालना होगा। लीस्ट काउंट किस तरह निकालते हैं इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर लीस्ट काउंट का वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है। हम यहाँ एक सर्कुलर जॉब का व्यास निकालेंगे। क्योंकि हम यहाँ बाहरी माप ले रहे हैं इसलिए हम जॉब को नीचे वाले जॉस के बीच में इस तरह से रखेंगे। इसके बाद आप लॉक स्क्रू से वर्नियर स्केल को लॉक कर लीजिए और जॉब को बाहर निकाल लीजिए। अब देखते हैं कि रीडिंग किस तरह लेनी है। फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSD प्लस VSD इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ MSD है मेन स्केल रीडिंग और VSD है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग लेने के लिए आपको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी होगी। चलिए पहले देखते हैं मेन स्केल रीडिंग। इसके लिए आपको वर्नियर स्केल का ज़ीरो देखना है कि वह मेन स्केल के किस पॉइंट को पार कर गया है। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के 40 और 41 mm के बीच में है। इसका मतलब इस जॉब का व्यास 40 mm से अधिक और 41 mm से कम है। यहाँ आप मेन स्केल रीडिंग 40 नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब वर्नियर स्केल का ज़ीरो 40 को पार कर गया है इसलिए मेन स्केल रीडिंग हो गई है 40। अब देखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। इसके लिए पहले वर्नियर स्केल समझते हैं। जनरली वर्नियर कैलिपर पर वर्नियर स्केल जो होती है उसमें 50 भाग होते हैं। इस वर्नियर स्केल पर भी 50 भाग है। यहाँ पर वर्नियर स्केल पर 0 से 0 मार्क है, यानी 0 से 10 तक यहाँ नंबर अंकित है। 0 से 1 के बीच में 5 भाग है, वैसे ही 1 से 2 के बीच में 5 भाग है। इसी तरह सभी भागों के बीच में 5-5 भाग है, जो कुल मिलाकर 50 भाग है। अब आपको यह देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल के किसी एक भाग से मिल रहा है। यानी मेन स्केल की कोई एक लाइन जो है वो वर्नियर स्केल की कोई एक लाइन से आपस में कोइंसाइड करेगी, यानी मिलेगी, यानी एक रेखा में दोनों होगी। इसके लिए आप शून्य से शुरुआत करें, वर्नियर स्केल के शून्य से, और आगे बढ़ते जाए।
तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि छठे से चौथी लाइन मेन स्केल की लाइन से मिल रही है। फिर अगली लाइन देखते हैं, छठे से पाँचवीं लाइन यानी 0.7 जहाँ लिखा हुआ है वो लाइन भी मेन स्केल की लाइन से मिल रही है, लेकिन सातवीं से नेक्स्ट यानी सातवीं से पहली लाइन नहीं मिल रही है। इसका मतलब वर्नियर स्केल पर जो 0.7 है वह लाइन मेन स्केल लाइन से मिल रही है। अब जैसा कि हमने देखा कि हर पॉइंट के बीच में 5 भाग होते हैं, इसका मतलब जो लाइन अभी मिल रही है वह वर्नियर स्केल की 35वीं लाइन है, यानी 7 गुणित 5 35, यानी वर्नियर स्केल का 35वां भाग मिल रहा है, इसलिए वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी 35। अब हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को फॉर्मूले में रखेंगे। फाइनल रीडिंग बराबर 40 + 35 × 0.02। इसमें 35 × 0.02 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.70। अब 40 में इसको जोड़ दीजिए तो हमको फाइनल रीडिंग जो मिलेगी वो हो जाएगी 40.770। इसका मतलब इस जॉब का व्यास है 40.70, जो कि 40 से अधिक है और 41 से कम है। ठीक है, तो इस तरह आप फाइनल रीडिंग निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए वर्नियर स्केल का 0 देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल से मिल रही है। एक तरीका तो ये हो गया है। अब दूसरा तरीका जो एक आसान तरीका है, यदि आपको फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली देखना है कि कितनी रीडिंग आ रही है, तो मैं आपको एक टेबल की मदद से ये रीडिंग निकालना सिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। अब इस टेबल की सहायता से हम देखते हैं कि किस तरह हम बिना फॉर्मूले से केवल देखकर डायरेक्ट जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मेन स्केल रीडिंग जो है 40 है, तो वर्नियर स्केल पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ छठा और सातवां एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई सी भी लाइन मिल सकती है, यानी पहले से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से दूसरी, है ना, ऐसे ही चौथे से चौथी, है ना। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 और 7 पॉइंट एग्जाम्पल के लिए। तो यदि छठी लाइन मिल रही है तो यानी 30वां भाग मिल रहा है, छठी से पहला मिल रहा है तो 31वां भाग मिल रहा है, छठी से तीसरा मिल रहा है तो 33वां भाग मिल रहा है, सातवें से पहला मिल रहा है तो 36वां भाग मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से कौन सा भाग मिल रहा है ये इस टेबल से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस भाग में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, जैसे 33 है तो उसमें हम लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.66। अब इस 0.66 में 40 जोड़ दो तो 40.66 हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। अब इसमें एक कॉमन चीज़ देख लीजिए क्या है कि यदि छठा भाग या छठे से पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा भाग जब मिल रहा है तो 40.6 तो आ ही रहा है। ठीक है, या देख लीजिए सातवें से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा मिल रहा है तो 40.7 तो आ ही रहा है। यानी स्केल पर जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं वो आप पॉइंट के बाद पहली डिजिट तो ले ही सकते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम छठे से तीसरा, तो 40 तो हो ही गया आपका मेन स्केल, फिर पॉइंट लगा लीजिए और पॉइंट के बाद 6 लिख लीजिए, क्योंकि छठे से तीसरा है तो छठा है मतलब 0.6 तो आ ही गया। अब तीसरा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 40.66। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली जो है सिर्फ देख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग ले लीजिए, फिर जो भी वर्नियर स्केल का जो भी पॉइंट मिल रहा है उसमें देख लो आप, जैसे चौथे से दूसरा है सपोज, तो चौथा है मतलब 0.4 तो ले ही लो और दूसरा है तो 2 का गुना कर दो। यानी पहली डिजिट के लिए आप वर्नियर स्केल को डायरेक्ट देख लो और जो दूसरी डिजिट है उसमें जो भी लाइन आपकी मिल रही है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूले से और डायरेक्ट देखकर वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाल सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।